अकरम और उसका बेटा अब्दुल गांव में बिरयानी बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अब्दुल से ऐसी गलती हो गई जिसने उसके पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर अब्दुल से ऐसी कौन सी गलती हुई थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक गांव में जिसका नाम था सरायपुर, वहीं रहता था अकरम अपने छोटे से परिवार के साथ। अकरम की जिंदगी पहले बहुत खुशहाल थी। उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुबह का समय था। अकरम रोज की तरह मटन बिरयानी बना रहा था। एक बार चक्कर देख लेता हूँ। वाह क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। अरे भाई अकरम, तेरे हाथों में तो जादू है रे। अरे नहीं नहीं, ये सब इन मसालों का कमाल है जो अब्बू ने मुझे बनाना सिखाया था। वाह अब्बू वाह। फिर उसने चूल्हे से बिरयानी उतारकर नीचे रख ली और अपने बेटे को आवाज दी। अरे आरिफ, आ जाओ भाई, बाजार के लिए लेट हो रहा है। आया अब्बू। फिर दोनों सामान को थैली पर रखकर बाजार के लिए निकल गए। उन्होंने बाजार में जाकर अपना ठेला लगाया और रोज की तरह उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। उसकी सारी बिरयानी दोपहर तक खत्म हो गई। लेकिन एक दिन एक बस दुर्घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उस हादसे के बाद अकरम पूरी तरह टूट गया। उन दोनों के खाने पीने और सहारे की जिम्मेदारी अकरम के बड़े भाई ने संभाल ली थी। अकरम का बड़ा भाई और उसकी बेटी रेशमा हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। अकरम के बड़े भाई की बेटी, जो अकरम को भी अपने पिता के समान मानती थी, वो हर रोज दोपहर को अकरम और अब्दुल के घर उनके लिए खाना लेकर आती थी और दोनों को खुद परोसती थी। अब्दुल को रेशमा का इस तरह खिलाना बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन रेशमा को चाहने लगा। वो इस बात की परवाह किए बिना कि रेशमा उसकी बहन है, अपने मन में उसके लिए सपने सजाता रहा। एक दिन बाजार से लौटते वक्त अब्दुल सोचने लगा, बस बहुत हुआ। आज तो मैं रेशमा को अपने मन की बात बताकर ही रहूंगा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये सोचता सोचता अब्दुल घर पहुंचता है। तभी अकरम का बड़ा भाई घबराई हुई हालत में आता हुआ दिखा। अरे भाईजान, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे अकरम, क्या बताऊं तुझे, रेशमा की अचानक तबीयत खराब हो गई है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। वो घर पर अकेली है। अब्दुल बेटा, तू एक काम कर, तू फटाफट घर चला जा। मैं जब तक डॉक्टर को लेकर आऊं उसका जरा ध्यान रखना। अब्दुल मन ही मन बोला, यही सही मौका है। आज मैं रेशमा को अपने दिल की बात बता ही दूंगा। वो तुरंत रेशमा के पास पहुंचा। रेशमा अपने घर के पलंग पर लेटी हुई थी। अब्दुल को देखते ही वो खुश हो गई। अरे अब्दुल, आओ भाईजान आओ। और कैसे हो तुम? माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आ पाई। पता नहीं कैसे आज मुझे बुखार हो गया। अरे कोई बात नहीं रेशमा, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हमारी चिंता कर रही हो। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। एक दिन की ही तो बात है। अब्दुल मन ही मन बोला, यही सही मौका है। आज मैं रेशमा को अपने दिल की बात बता ही दूंगा। फिर वो बोला, रेशमा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। आई लव यू रेशमा, आई लव यू। ये सुनकर रेशमा हैरान रह गई। अरे अब्दुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई? अगर अब्बू को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी रेशमा के अब्बू डॉक्टर को लेकर घर पर आ गए। अब्दुल तुरंत वहां से चला गया। अगले दिन सुबह, अब्दुल कहाँ हो? जल्दी आओ, देर हो रही है। नहीं अब्बू, आज मैं शायद नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत सी खराब हो रही है। अरे तुम्हें क्या हुआ?
पता नहीं अब्बू, कुछ बुखार सा लग रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर आराम करूंगा। आज आप ही हो आओ। कोई बात नहीं, तुम आराम करो आज। अकरम बाजार के लिए अकेला ही निकल लिया। दोपहर में रेशमा खाना लेकर आई। अकरम चाचा कहाँ है? वो आज अकेले गए हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम खाना खा लो और जब चाचा आए तो उन्हें भी खिला देना। रेशमा जाने लगी। तभी अब्दुल ने उसका रास्ता रोक लिया। सुनो रेशमा, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें दिक्कत क्या है मुझे अपनाने में? तुम मेरे भाई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं मानता इन रिश्तों को। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रेशमा ने उसे थप्पड़ मार दिया। आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं अभी अब्बू को सब बता दूंगी। अब्दुल ये बात सुनकर घबरा गया। तभी उसने तुरंत पास में पड़े डंडे को उठाया और रेशमा के सर पर जोर से मारा। ऐसा लगा कि रेशमा बेहोश हो गई, लेकिन रेशमा मर चुकी थी। उसका खून जमीन पर फैल गया। अब्दुल समझ गया कि खेल खत्म हो गया है। अब्बू आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से ये सब साफ करना होगा। अगर अब्बू ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। उसने जल्दी से रेशमा के लाए हुए खाने को फेंका और रेशमा की बॉडी को अपने कमरे में छुपा दिया और जमीन पर गिरे खून को साफ करके फटाफट आंगन में ही बेड पर लेट गया ताकि अकरम उसके कमरे में न जाए। कुछ देर में अकरम घर पर आ गया। अब्दुल, तेरी तबीयत अब ठीक है? हाँ अब्बू, मैं अब ठीक हूँ। आज तो बहुत थक गया हूँ। आज खाने का डिब्बा आया है या नहीं? अभी तक तो नहीं आया। रेशमा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। कोई नहीं, मैं होटल से खाना ले आता हूँ और थोड़ी देर आराम करके शाम को रेशमा बिटिया को भी देखाऊंगा। अब्दुल कुछ ना बोला। शाम को जब अकरम अपने भाई के घर पहुंचता है। अरे अकरम, रेशमा बिटिया कहाँ है? वो मेरे साथ क्यों आएगी? वो तो यहाँ होगी ना? अरे नहीं, वो तो दोपहर को खाना लेकर गई थी तेरे यहाँ, अभी तक नहीं आई। मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका, आती होगी। तुझे देखा तो मुझे लगा तेरे साथ ही होगी। नहीं भाईजान, अब्दुल तो कह रहा था आज खाना लेकर कोई नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों घबरा गए। दोनों अकरम के यहाँ पहुंचे। अरे अब्दुल, क्या सच में रेशमा यहाँ नहीं है? नहीं, रेशमा यहाँ पर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यही कहकर निकली थी। वे लोग गांव में रेशमा को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। अब्दुल बोला, क्या पता वो अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई हो और आपको बताना भूल गई हो। हाँ भाईजान, ये भी हो सकता है। आप परेशान मत होइए, समझदार लड़की है, वो आ जाएगी घर पर। ऐसा कहकर वे अपने अपने घर चले गए। रात में बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अगर बदबू आने लगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब्दुल के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों न कल बिरयानी में इसका ही मटन बनाकर डाल दिया जाए। एक काम करता हूँ, कल बाजार से रोज से कम मटन लाऊंगा और उसमें इसके टुकड़े करके मिला दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा। उसने रात में बॉडी के टुकड़े कर लिए और सुबह जल्दी जाकर मटन वाले की दुकान से मटन लेकर आ गया। रोज के मुकाबले कम मटन लाया और घर आकर फटाफट उसमें रेशमा की बॉडी के टुकड़े मिला दिए। अकरम रोज की तरह बिरयानी बनाने लगा। उसने अपनी बिरयानी बनाकर तैयार कर ली, लेकिन आज किसी को भी पता नहीं था कि उस बिरयानी में एक लड़की का मांस मिला हुआ है। वे बाजार के लिए निकल गए। बाजार में रोज की तरह भीड़ लग गई, लेकिन आज उसकी बिरयानी का एक अलग ही स्वाद आ रहा था। लोग एक प्लेट की जगह 2-2 प्लेट खा रहे थे। सब लोगों ने उसकी बिरयानी की तारीफ की। वो भी सोच में पड़ गया। मैंने रोज की ही तरह बिरयानी बनाई, लेकिन आज लोगों ने कुछ ज्यादा ही तारीफ की। वे दोनों वापस घर के लिए जाने लगे। रास्ते में मटन वाला मिल गया। क्या बात है, आज तुमने और दिनों से कम मटन मंगवाया, क्या हुआ?
आज कहीं जल्दी जाना था क्या? अरे नहीं, रोज जितना ही तो मटन मंगवाया था। नहीं, अब्दुल तो आज पहले से कम मटन लेकर गया है। क्यों अब्दुल, बताते क्यों नहीं अपने अब्बू को? इतने में अकरम का भाई आता है। अभी तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची है। क्या कह रहे हो भाईजान, ऐसा कैसे हो सकता है? अकरम को अब्दुल पर शक होने लगा। उसने अब्दुल को घर ले जाकर खूब मारा और कहा, बता दे सच सच क्या है, रेशमा के साथ तूने क्या किया? अब्दुल ने डरकर सब सच बता दिया कि उसने रेशमा की हत्या की और उसके टुकड़े करके बिरयानी में मिला दिए। अकरम हैरान रह गया। ये तूने क्या कर दिया? मैं अपने भाईजान को क्या जवाब दूंगा? अकरम ने अपने भाई को सब सच बता दिया। ये सुनकर उसका भाई गुस्से से पागल हो गया और उसने डंडे से अब्दुल को मार डाला। अकरम ये सदमा सह नहीं पाया और उसकी भी मौत हो गई। उसका भाई पागल हो गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। अब्दुल की एक गलती ने 3 जानें ले ली और एक बाप से उसकी बेटी छीन ली। कमेंट में बताइए, अब्दुल के साथ और क्या किया जा सकता था? क्या उसे मारना ही काफी था? रेशमा के प्रति उसके पिता के प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है।